नमस्कार, मैं पंकज थे, देख रहे हो जलको बीकानेर। आज आप आगा हाँ रानी बाजार के अंदर अटे सिद्धि कुमारी जी को कार्यालय है, बिको उद्घाटन समारोह रखे गए हैं। लोग शिवेपोनियन लेंगा कि के मुद्दा लेके वही जगह वोट करवाड़ा ही बनेरो थे जलको बीकानेर के। नमस्कार। के माहौल है बीजेपी को के लाग रहे आज कार्यालय को उद्घाटन हुए सिद्धि कुमार जी को? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरे हिंदुस्तान में माहौल है, कोई राजस्थान में माहौल है, और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं या तय होने जा रहे हैं, उससे पहले ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बन रही है। बीकानेर की शहर की दोनों विधानसभा सीटें और बीकानेर जिले की सातों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है, सत्यान मान के चलो आप। खामियाजों भी भुगतना पड़े क्योंकि विरोध बहुत जगह हो रहे के लाग रहे हैं। कांग्रेस और विरोध, कांग्रेस अंदरूनी विषय है, हमारे पार्टी में विरोध बहुत जगह कैंडिडेट हो रहे, मतलब छोड़ के जा रहे हैं, निर्दलीय जगह उतर रहे हैं। हुआ समझू के भारतीय जनता पार्टी माने लोग दूसरा इतना लोग मायने आ रहे हैं पार्टी माने के माने सगला ने संभाल रखना एक चुनौती है, लेकिन सबरो मान सम्मान कायम राखसो। नरेंद्र मोदी जी रो स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस दिशा में सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आने वाले 25 तारीख के चुनाव के बाद देखा, 3 दिसंबर के परिणाम में देखा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिर्फ दोनों जीतेला। सुमन छाजे, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पार्षद। के माहौल लाग रहे आज कार्यालय को उद्घाटन हुए? माहौल तो बहुत जोरदार लाग रहे, क्योंकि आज ब्याह चालू हो गया, ब्याह गीत गाउन ला गया सब जरा। इस भवन का नाम ही जय, और जय तो हो गई एकदम विजय, डंके की चोट में विजय। कांग्रेस की क्या लाग रही है? टक्कर है को नहीं? कांग्रेस ने तो बहुत खाड़ फेंकनी है, क्या ही करेगी, सब कचरा बढ़िया है कांग्रेस रो। तो योजनाओं के बारे में आप बात कर रहे हो, वो कागजी योजना है केवल, बाहर कोई योजना नहीं है। ये आप देख रहे हो, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे राजस्थान हो गया है, और बाल शोषण में भी नंबर 1 पे शोषण पे है बात। नहीं तो इसलिए बनाई क्योंकि उसने तो सोचा कि मेरे को वापस आना है, इसलिए योजना बनाई थी। बात कर रहे हो आप, जैसे उन्होंने अभी चलाया कि खाद्य दे रहे हैं, तो खाद्य के नाम पे एक धोखा है। केवल हल्दी, वो हल्दी कह रहे ना पाउच, उसमें रंग डाल के लगाया हुआ है। अरे एक मिनट। राम राम जी। राम राम। मैं उदयपुर से आई हूँ प्रचार के लिए। अच्छा। अभी हमारी सिद्धि कुमारी जी के लिए आए थे स्पेशली उदयपुर से आई हूँ। अच्छा। और मैं करीब 3 बार की विधायक रही हुई हैं, और चौथी बार भी विधायक पक्का बनेंगी, और इस बार मंत्री पद भी उनको जरूर दिलाएंगे हम। तो मंत्री पद तो जब बनेगा जब भाजपा की सरकार के लाग रहे। भाजपा की सरकार तो आनी ही है, वो तो अशोक गहलोत जी खुद ही मान चुके हैं। उन्होंने एक वक्तव्य में अपने कहा था कि आप हमारी योजनाओं को दोबारा फेल मत कर दीजिएगा, जो हमारी योजनाएं चल रही है चलने दीजिएगा। इसका मतलब साफ है, वो कह रहे हैं हम तो जा रहे हैं, आप अपने आएंगे। ऊपर पप्पू चल रहा है, नीचे चप्पू चल रहा है। चप्पू ही है, अशोक गहलोत है, वो भी चप्पू ही है। बीडी कल्ला जी तो क्या है, वो कुछ काम नहीं करते। आप ये पूछो कौन सी समस्या हल हुई है, वो पूछे। पूर्व के अंदर बात करा तो के काम काज है लगातार 15 साल से विधायक। पीबीएम में जाके देखिए क्या काम हुआ है, आपको पता चल जाएगा। सारा कुछ काम नहीं हुआ है। जूनागढ़ के पास में जो सूर सागर बना हुआ है, उसका बहुत अच्छा काम था, और जैसे ही कांग्रेस सरकार आई एकदम मटिया मेल कर दिया उसको। राम राम। राम राम। बोलो क्या पूछना के माहौल है? के वोट दे रहे हो तो के सोच दे रहे होते? के सोच दे रहे हैं कामकाज के माइंड में के ले रहा है? मैं थाने ही पूछ लियो कि थे के सोच माने वो प्रश्न पूछो। चारों मेयर जी को है भाजपा री बयार चाल रही है। मैं रीजन बता दी थाने, भारत किसी भी राष्ट्र के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं करता है, और यही कारण है कि न्यू पपुआ गिनी जैसे छोटे राष्ट्र को भी वो वैक्सीन देता है। जो राष्ट्र भारत को आज वीजा देने से पहले मना कर रहे थे, वो आज गले मिलने को धारा 370 राम मंदिर का बनना, काशी कॉरिडोर बनना, ये जो कार्य है ये राष्ट्रीय स्तर के हैं। राज्य स्तर की बात करूं, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अरुणाचल में सड़कें बन गई, राजस्थान को छोड़ करके गुजरात देखिए इस तरह का विकास है, लेकिन वो विकास राजस्थान में क्यों नहीं होता? यूपी देखिए और कर्नाटक के हालात देख लीजिए, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं आई है। तो मुस्लिम लड़ाई करा रही है बीजेपी और कुछ। अरे सबका, हमारे मोहन जी भागवत कहते रहे सबका डीएनए एक है। कहा हम तो कहते हैं सब सनातन है, सभी सनातन पैदा होते हैं। आप स्वयं अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्या हमारे मंदिर किसी को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाते हैं? एक समुदाय को 5 लाख और दूसरे समुदाय को 50 लाख, क्यों? किस लिए? क्या हम इस राष्ट्र के निवासी नहीं है? जहां 80% बहुसंख्यक है, उनको आप 50 लाख की जगह 5 लाख दे रहे हो। कन्हैयालाल की हत्या भूल गए क्या? 8,31,000 अभी तक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं राजस्थान के, और 1,61,000 यौन उत्पीड़न के मामले हैं।
2200 साधु सन्यासी आत्महत्या करने को मजबूर हो गए या तो राजस्थान के अंदर, या मार दिए गए। किस लिए? 8 महीने से लेकर के 80 साल की वृद्धा के साथ में रेप होता है और फिर ये अशोक गहलोत की सरकार रेप की बात करी तो मणिपुर में भी रेप को मामला है कि सरकार भी केस न दबाव। आपने उसका इतिहास पढ़ा का? मैती और कुकई का पहले वो पढ़िए फिर प्रश्न करिए, मैं आपका जवाब दूंगी। इतनी सीधी महिला, इतनी सरल, जिसने कभी बाजार नहीं देखा, उससे आप भ्रष्टाचार की उम्मीद कैसे कर सकते? ये बात सरल महिला राजनीति में यदि है, इसका मतलब भारत का भविष्य उज्जवल है। राम राम जी। राम राम सा। क्या नाम है सा? सत्य प्रकाश आचार्य, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष। लाग रही है माहौल बीजेपी दृढ़ सीट निकाल सी, बीकानेर दोनों सीटा निकाल सी, माहौल बहुत बीजेपी पक्ष में। के कामकाज कोई के हुए मोटा मोटा कामकाज के बताओ हॉस्पिटल के अंदर के काम? हॉस्पिटल में जितो यहाँ पैसो दियो है, लगाया पैसो जितो कहीं लगाया कुछ नहीं आज तक। और हॉस्पिटल तो यहाँ पुरखा नहीं बनाई हॉस्पिटल है, अपने कोई कांग्रेस सरकारी बनाई हॉस्पिटल को नहीं है। बीकानेर हॉस्पिटल का आए दिन मुद्दा आता रही, सामने वीडियो वायरल होता रही, मतलब प्रशासन की एक गुंडागर्दी टाइम भी के लिए के कुछ देखो छोटी मोटी गड़बड़ा होती रह जाते, छोटा मोटा असन तो सुबह उपचार में कहीं कोई कमी रह जाए उत्तर है। वैसे मोटे रूप में कैसा संभाग में सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल है और काफी अठे इलाज में सुविधा है, अच्छी लोगों ने सुविधा मिला। बार से लोग अठे सुविधा जनी तो अठावे नहीं जनी क्यों आता। कांग्रेस के 5 साल की कार्यकाल की बात करा तो निकम्मी नकारा सरकार रही है जी की अपनी एक खाली तो सरकार बचाव में लागोड़ा रहा, मुख्यमंत्री जी जनता कोई मतलब नहीं। दूसरा अगर सरकार ने पटकने में रहा नेता लागोड़ा रहा, भ्रष्टाचार और भयंकर जी कह सके तांडव नृत्य राजस्थान में हुए। हर क्षेत्र में सरकार असफल रही है, हर मोर्चे पर असफल रही है। बात करा कांग्रेस अब का बीजेपी बहुत सारा की टिकट जो काटी है, बिको विरोध भी बहुत जगह हो रहे, वो के पार्टी के खामियाजो भुगतना पड़सी। पार्टी जीती बड़ी वनी बीते टिकट मांगनिया घना हो जाए, बेसी हो जाए और बेसी टिकट मांगनिया तो मैं समझू प्रजातंत्र में पार्टी की एक बहुत बड़ी सफलता है कि इतना लोग टिकट मांग रहे हैं बराबर पार्टी ने माने। सरकार के लाग रही है, बीजेपी बनती लाग रही है, आम जनता कह रही है। मैं क्या कहूँ कि बीजेपी सरकार अब क्या आ रही है, ये बात सोचने की जरूरत को नहीं। बीजेपी सरकार धड़ल्ले आ रही है। राम राम सा। राम राम सा। क्या नाम सा? एडवोकेट अशोक प्रजापति। अशोक जी, कार्यालय को आज उद्घाटन हुए, के उत्साह है, के माहौल है? हमारा कार्यकर्ता उत्साहित कार्यकर्ता ही कहलावा जी। ये वास्ते रातो सोचो विषय को उत्साह की कड़ी कमी है। बाने जी की सुविधा उपलब्ध कराए, बी में आप अधिकतम कोटो भी दे पण लोगों ने वास्ते सुविधा कराए। कोविड में जी की है आरो मातृत्व भाव जी को जागी और पूरे कोविड में जितनी जनता की सेवा करी है, निश्चित रूप से बहुत बड़ो काम भाई साहब करे तो भाई साहब जीत पक्की है। पीबीएम से बहुत सारा मुद्दा सामने आता है नहीं, आए दिन वीडियो या कुछ शिकायत हुई, मतलब पेशेंट जाए बहुत सारा परेशान का मतलब प्रस्ताव बहुत परेशान करे बी के लिए के कुछ। देखो 22 करोड़ रुपया पीबीएम सु राज्य सरकार आप ले लिया जी के मैं विरोध भी करियो तरफ तो पीबीएम में लगाने वास्ते बेडशीट को नहीं, मरीजा ने ऑर्डर ने कांबल को नहीं। आप देखो कभी कामड़ा में ज्यादा इतना मोटा मोटा घबूर हो रहा है और तकियो कोई मंचे पर लाजो है कोई बेड पर तो थे क्यों जहाँ करना आप शर्त लगाना जी बुरी स्थिति में 22 करोड़ रुपया पर राज्य सरकार ने भेज दिया। अध्यक्ष के बाने में कहो है और मंत्री ने भी लिखा, अशोक गहलोत ने भी लिखो थे बीकानेर में पैसा दे अपना डेवलप करना चाहो हो कि बीकानेर ने लूटना चाहो। नालियां लेके भी बहुत ज्यादा मतलब जाता रहा सर्वे ग्राम मोहल्ला में, तो नाली में तो खुली ही बरसात के टाइम कोई को पग चल जाए कुछ भी कोई दिक्कत। सीवर लाइन पुरानी होगी निश्चित रूप 80-85 में सीवर लाइन डली है तो बात सीवर लाइन जी की इनसाइड सिटी है भी में सीवर लाइन बदलने निश्चित रूप बहुत बड़ी जरूरत है, सीवर लाइन बदलनी चाहिए। और कोर्ट गेट जी को है फाटक दोनों है, इशू बीकानेर 2 भागा में मट गयो। अगर करे डिलीवरी करानी है हॉस्पिटल जाना है फाटक बंद हो गया तो गाड़ी में परेशान हो बोले महिला पर आगे जाओ जगह कौन इरो इलाज पिछली गवर्नमेंट की कांग्रेस वसुंधरा जी करियो एक एलिवेटेड रोड रो 635 करोड़ लगभग रुपया लापना रहा था कि यहाँ रोड बन जाए और बीकानेर जनता राहत मिले। 10वीं बार चुनाव लड़ रहा है, शर्म आने बात है। पहला बीकानेर दोनों एक ही पूर्व पश्चिम फाटक की समस्या सांसद भी थान के लाग रहे हैं। कांग्रेस की बात करा पिछले कार्यकाल जो चाले वर्तमान ओके कसोग रहे हो कामकाज के आम लोगों के लिए? आम लोगों वास्ते कार्यकाल ठीक कौन रही हो, आम लोगों वास्ते भी ठीक कौन रही हो और राज्य वास्ते भी ठीक कौन रही हो। राज्य वास्ते तो मैं यहाँ बताऊँ ठीक कौन रही हो, मुल्को थे राज्य ने कर्जे रे नीचे बिठा दियो। मुफ्त री योजना हमेशा कभी भी मुफ्त की योजना थे, देख सो श्रीलंका रहते हालात देखो, पाकिस्तान मुफ्त री योजना भट्टा बैठ गया दूसरे देश जनता थे। तो जनता ने भी योजना भाजपा भी दे लगी राज्य के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर नहीं कठ दे कोई दे कौन जिकी बजट ने ध्यान में रखकर भाई आप बजट पूर्ति कर सका, बजट बार जार नहीं बजट में जिकी है बजटरी पूर्ति कर बजट रे सीमा रे अंतर्गत रह रहे नहीं बी चीज री घोषणा करिए। ए पाल ने जिया नहीं आयो भी नहीं, हर झुंझुनो पकड़ा दियो, हर तरह री फोगटी पकड़ा दी, आम जन ने कहीं राहत मिली। अब मैं थाने बताऊं ए मोबाइल स्कीम फ्री करिए, इन्होंने कहा हम 40 लाख महिलाओं को मोबाइल देंगे। मैं बताऊं वो मोबाइल है नहीं वो कितों मिलियो, वो मात्र 1% लोगों ने मोबाइल मिलियो, आदत बिना मोबाइल ही रह गया। अब आगे कहीं दियो कि मैं गारंटी कार्ड देवा, यानी हमारी सरकार लास्ट हो जना ही थाने मतलब मोबाइल मिल नहीं मिले ये हाँ योजना लाभ कांग्रेस करिए कि भाजपा यदि सरकार आगे जो ये योजना चलाई बंद हो जाएंगी आगे बारे में नहीं। मैं बताऊं सरकार मोदी जी राजस्थान में जी की सभा हुई भी में की हो, हम इनकी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। कौन सी योजना है
जिसकी वास्तव में आमजन जरूरी है। आमजन जरूरी योजना है जिका आमजन ने फायदो मिले बे योजना में बंद कौन करा। यहाँ चिरंजीवी हुई जिकी चाल रही आ योजना में ए फालतू की जो योजना जिकी आमजन तक पहुंचे ही कौन ए बिच ही बंदर बांट हो जावे रही। अब मोबाइल थे देख लो कितो है मोबाइल 40 लाख महिलाओं को मैं कहूँ मिलियो 50,000 जना नहीं मोबाइल आंकड़ा देखो थे उठा। युवा भी कुछ नहीं तो भी बातचीत करेंगे। राम राम सा। राम राम सर। क्या नाम है सर? प्रेम। तो प्रेम जी क्या माहौल लाग रही है युवा आपका गठन किए जा रहे हैं? माहौल बीजेपी का नहीं है। राजस्थान में तो पहली बात तो परिपाटी रही है, हर 5 साल में चेंज है। राजस्थान में पहले परिपाटी है, 5 साल में होना ही चेंज। कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। तो अब कल 5 साल गहलोत जी के कार्यकाल के कसोग रहे हो? गहलोत जी को खुद रो कार्यकाल अगर खुद एक नेता कंट्रोल ही नहीं हुआ है तो युवा की मैं समझ सकें बेरोजगारी पेपर वास ठीक है 4 साल में भर्ती काटो 2 महीना बाद मानते कॉल लेटर दो बुलाओ लास्ट में कह पेपर लीक हो गया भर्ती रद्द करो। तो भर्ती तो आज तक तो पूरी हुई नहीं। सरकार की बनती लग रही है? सरकार बीजेपी थारू के आज सिद्धि कुमार जी कार्यकाल उद्घाटन हुए के कसोग बीजेपी की बीकानेर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 तो फाइनल ही है बीजेपी के कोटे में 101% है। एक किंतु परंतु में रह सके और एक है बांझे में मान लो थे तो 7 में 5 सीटें थे मान चलो बीजेपी का जारी। बिल्कुल बीजेपी के। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राम सा। राम राम सा। के माहौल लाग रहे आज कार्यालय को उद्घाटन करे है सिद्धि कुमार जी को? तो मारे ख्याल थे अठे खुद बिराज रहा उसो जी टाइम कार्यालय रो उद्घाटन होयो सिद्धि भाई साहब पधारिया मंच देखियो लोगों में कितना उत्साह है। तो 1 साइडेड मैच है। सिद्धि कुमारी जी सपाट करता निकल गया और चौथी बार विधायक बने विधानसभा में जैसे में कोई दो राय को। देखो रीजन तो बहुत है साफ। बेदाग छबीरी कैंडिडेट है, कोई गुट है, कोई भाई भतीजा बात नहीं, कोई कब्जा है ना कोई और है। आवे जिका ने आप जिके रे हिसाब से कोई काम हुए वो कर दे। लोग ही कामकाज तो है लेकिन हमारे बिचा के अंदर बीच में कमावी वो के रीजन है? पहली बात तो है कि 3 चुनाव तक तो थे मान चालो के राजमाता साहब आ तो राजमाता साहब बीमार रहता तो बेटा कोई मेन पावर तो है कौन नहीं। राजमाता साहब की सेवा में रहता हरदम और राजा घरसू है। इस राजनीति तो हुई पर प्रजातंत्री राजनीति और राजतंत्री राजनीति में रात दिन रो अंतर है। विधानसभा में भी कम बोलनी बिन लेके भी नाराजगी है। देखो विधानसभा में तो बोलन रो तो अठेरी जी की समस्या भी वास्ते तो लिखर भी देवे है, बोले भी है, कहवे भी है और वे काम सगड़ा होवे। मारे ख्याल थे बताओ कोई इसी मोटी जगह जिको काम नहीं होयो है। आप इस चीज ने मान चालो कि पूरे विधानसभा क्षेत्र 3 बार राज्य का मतदाता है बिया स्पष्ट आप संकेत दे दियो कि मैं बीजेपी रे पक्ष में बीजेपी ने वोट दे सकूं। तो ये कामकाज ने देकर वोट जा रहे हैं या फिर फूल ने देकर पार्टी ने देकर वोट? देखो ये है पार्टी ने भी देखे कैंडिडेट ने भी देखे। फूल की बात कर रहे हो तो शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी ने देखो नहीं आप आज पूरे विश्व में भी आदमी डंको बोझ रही है और भारत ने किस स्थिति में कटे ले गए और आंकलन आप कर लो। आम आदमी थे चाहे मध्य प्रदेश में जाओ, चाहे छत्तीसगढ़ में जाओ, चाहे गुजरात में जाओ, चाहे दिल्ली में जाओ, चाहे उत्तर प्रदेश में जाओ, चाहे राजस्थान में, एकमात्र मानव जी को चेहरा है वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जिसो हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक किसी प्रधानमंत्री को आयो को नहीं, इनमें कोई दो राय को नहीं। लगातार विपक्ष एक मामला उठा रही है ईडी को और सीबीआई को और रेड और जो इनकम टैक्स को है। क्या वो विपक्ष के जगह कैंडिडेट बापरी क्यों पड़ रही है वो छापो को? भाजपा का आता है स्टेट इबांग के अंदर मतलब है अगर चुनाव के टाइम ही खास तौर किया। और देखो मैं आपने अर्ज करूं इनकम टैक्स रहा ईडी रहा छापा जिका भ्रष्टाचार कर सी बाण पे तो पड़ सी। अब थे आप मैंने बताओ कि एक बार छापो मान लो ईडी वाला या इनकम टैक्स वाला तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जमानत ले रही है बानी क्यों बराबर मान्य रख रही है, क्यों इस बाणी जमानत रिजेक्ट कर रही है? ये मतलब है चोर है, भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार जगह एक ही है बात जेल में। सरकार की क्या आती लग रही है? सरकार तो बीजेपी री आ रही है चारण। सीएम फेस की बात करा तो सीएम को अरे सीएम रो फेस को नहीं मानो, फेस एक है कमल रो पूर मोदी सरकार जिंदाबाद। कैंडिडेट कोई को नहीं कैंडिडेट सब है, कैंडिडेट जी का है वे सब मोदी है और मोदी है जी का सब कैंडिडेट है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हॉस्पिटल में जाऊँगा तो बात करा बेटा आए दिन मतलब समस्या होती नहीं बी के लिए समस्या होती रही है तो कल्ला राज है बीकानेर में तो इस वास्ते अधिकारी इतना दबाव में है कि अभी पेशाब करने जावे नहीं तो वह कल्ले जी ने पूछ जावे। हालत है हॉस्पिटल री देख लो, चाहे कलेक्टर ऑफिस री देख लो, यूआईटी देख लो, निगम देख लो, इतो भ्रष्टाचार फैला रखो है। पट्टेरा 50,000 रुपया लागे नहीं, वह अधिकारी है जी का 1-1 लाख रुपया ले रहा है
तो भी ज़्यादा और कहीं काम करसी कल्ला जी। आरएलपी कोई 2-3 सीट ले आए तो उसका कह नहीं सकते हैं, लेकिन गुंडागर्दी लोग पालना नहीं चाहते हैं भाई साहब। ये कल्ला सरकार चल रही है, वो भी बहुत हालत ख़राब है बीकानेर में, इतने नशे कर। अभी कल परसों या जसूसर गेट में एक घटना हुई थी, आपको पता है? तो क्या है कि वो 3 व्यक्ति थे और वो एक थानेदार के कॉलर पकड़ सकता है तो आम आदमी क्या है बताओ। और मंत्री फोन कर रहा है, मंत्री फोन कर रहा है और मंत्री एसपी के पास पहुंच रहा है और फिर सफाई देते हैं, तो उससे घटिया हरकत क्या करोगे आप बताओ? आम पब्लिक का क्या होगा? धन्यवाद है, देखो आप लोगों ने धन्यवाद देवा में हमेशा, पर मैं आपने कहना चाहूँ आप वर्क आप कार्यशैली उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी से सबने यही कहा है, हम एक टीम है और टीम वर्क के साथ हमें काम करना है और सिर्फ कमल खिलाना है। हम निश्चित है जीत को, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, एक प्रचंड बहुमत की जीत हो रही है राजस्थान में, लेकिन फिर भी हमें हमारी मेहनत और मोदी जी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना है। मैं सभी से निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में जितना हो सके मतदान 25 तारीख को होए और वो कमल के फूल का होए, बाईसा के पक्ष में होए, उसके लिए हम सब काम करें। मेरे निगम के साथी पार्षद, हमारे उप महापौर जी सभी लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही हम पूरी एक टीम है, संगठन जिलाध्यक्ष जी है, बाईसा है, ये सब हम एक टीम है। तो टीम वर्क के साथ अगर हम काम करेंगे तो ये जो मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन हमें मिलेगा और यही जीत हमारी सबकी मेहनत है जो रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मात्र भावना है कि बीकानेर की जनता की सेवा और बीकानेर का विकास, जो सपना महाराजा गंगा सिंह जी ने देखा था, उस समय राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरी हिंदुस्तान के अंदर एक बीकानेर रियासत का नाम था। उस रियासत का नाम वापस हिंदुस्तान के नक्शे पर ऊंचा उठाने का काम सिद्धि बाईसा करना चाहती है और इसी भावना को पूरी करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहती है। जय हिंद, जय भारत। की पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार, ऐसा नेता कि जिसमें पूरे के पूरे कार्यकर्ता के गुण मौजूद हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है? उसमें नाम सिर्फ और सिर्फ नंदू भाई साहब का आता है। एक इतने बड़े नेता हुआ भी वैसे व्यक्ति के वक्तव्य से हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और मैं इस आज के कार्यक्रम की खुशबू ये मान रहा हूं कि पार्टी के जिले के पदाधिकारी होने चाहिए, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी होने चाहिए, पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक होने चाहिए, पार्टी के पार्षद भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीकानेर पूर्वी क्षेत्र का ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसके प्रमुख प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद न हो। ये इस बात की गुणवत्ता बताती है कि सिद्धि बाईसा हम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से कितना आगे चल रही है।